हाई स्कूल का पेपर भी करीब है, बोर्ड 18 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, तो बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हम बताएँगे गणित में, जो वहाँ 20 नंबर के जो क्वेश्चन ऑप्शन वाले हैं, उसको भी आसानी से हल कर लेंगे और प्रायिकता के भी टॉपिक हैं, यहाँ से कवर करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रायिकता, जबकि प्रायिकता एक चैप्टर है, लास्ट में है गणित का। तो इससे यहाँ 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, 7 से 8 मतलब न्यूनतम 6 आ जाते हैं और मैक्सिमम 8 या 10 भी हो सकते हैं और हर बार आते हैं, उसमें देखिएगा साल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता है क्या चीज़? प्रायिकता का मतलब होता है संभावना कि कोई घटना घटित होने की क्या-क्या चांसेस हो सकती हैं। जैसे बारिश है तो आज बारिश होने की चांस कितना है, या मौसिया है, मौसिया आने की चांस कितना है, या मौसी जो भी है, इतना मस्ती के लिए बोल दिया, मतलब कोई भी घटना है, कोई भी पॉसिबिलिटी है, जो आज की हमारी बहुत व्यापक क्षेत्र में ही प्रयोग किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, हर चीज़ें होते हैं। तो इस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं और चीज़ों को यहाँ पर देखिए अच्छे से। तो पहली बात हमें ये देखना कि कोई घटना घटने की पॉसिबिलिटी क्या है। जैसे मान लीजिए आपको अपने घर से कहीं बाज़ार जाना है, तो जैसे आप कहते हैं कि हमारे घर से बाज़ार जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, तो उसी प्रकार की यानी घटनाएँ यहाँ भी पढ़ने वाले हैं कि क्या-क्या हो सकते हैं। तो आपके जो पेपर में होता है, सिक्का है और पासा है, ताश का गड्डी है, उससे क्वेश्चन आते हैं और क्या है गेंद है, उसपे क्वेश्चन आते हैं, तो उसी पे आज चर्चा करने वाले हैं। आप कंटिन्यू देखेंगे तो मज़ा आएगा, बहुत ईज़ी टॉपिक है और ये केवल स्पेशली हाई स्कूल वाले के लिए है। तो आज हम बात करने वाले हैं पासा मैंने सिक्का की बात करेंगे। इस सिक्का के तो आप जानते हैं सिक्के में 2 होते हैं, एक चित होता है, पट। चित को इंग्लिश में कहते हैं हेड और पट को मतलब इंग्लिश में कहते हैं टेल। तो जब हम एक सिक्का को उछालते हैं तो क्या-क्या संभव घटना हो सकता है, क्या-क्या आ सकता है, तो 2 ही संभावनाएँ बनता है, या हेड आएगा या टेल। तो टोटल संभव एक सिक्का को एक बार उछाला जाएगा तो या हेड आएगा या टेल। तो हम कह सकते हैं कि एक बार सिक्का को जब हम उछालेंगे तो 2 ही संभव घटना हो सकती है, या हेड आएगा या टेल आएगा। फिर इसके बाद में हमने कह दिया कि एक सिक्का को हम 2 बार उछालते हैं या 2 सिक्का को एक साथ में उछालें, तो क्या-क्या संभव हो घटना हो सकता है। तो हमने एक सिक्का को मतलब एक सिक्के को 2 बार उछाला या 2 सिक्कों को एक साथ में उछाल दिया एक बार में। तो हो सकता है कि दोनों बार हेड आ जाए, या पहली बार हेड आ जाए और बाद में क्या आ जाए, टेल आ जाए, या टेल पहले आ जाए, हेड क्या आ जाए, बाद में आ जाए, और या दोनों बार क्या आ जाए, टेल। केवल 4 एक सिक्का को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्का को एक साथ में उछाल दिया जाए। तो इसके टोटल संभव घटना क्या-क्या हो सकते हैं, क्या-क्या मतलब संभावनाएँ हो सकते हैं। तो हमने एक सिक्का को 3 बार उछाला तो हो सकता है कि तीनों बार हेड आ जाए, तो एक बार ये हो गया, एक घटना ये बन गया। हो सकता है कि पहले बार हेड आए, बाद में भी हेड आ जाए और बाद में क्या आ जाए, टेल आ जाए। या पहले उछाल में हेड आ जाए, फिर बाद में टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, एक तो ये पॉसिबिलिटी बन गया। फिर हमने मान लिया कि हो सकता है पहले उछाल में टेल आ जाए, बाद में हेड आ जाए। फिर इसी प्रकार हमने कहा हेड पहले आ जाए और बाद में जो टेल आ जाए, फिर तीसरी बार भी क्या आ जाए, टेल आ जाए। पहली उछाल में फिर एक संभव और बन सकता है, एक बार टेल आ जाए, दूसरी बार भी टेल आ जाए और तीसरी बार क्या आ जाए, हेड आ जाए। और इसी प्रकार नेक्स्ट है कि टेल आए, फिर बाद में हेड आए, फिर बाद में टेल आ जाए, फिर तीनों बार क्या आ जाए, टेल। तो संभव आपके लेवल पे जहां तक है क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं, एक बार में और 2 बार में। तो ये चीज आपको अगर ये अच्छे क्वेश्चन अगर बनेंगे, मतलब आसान है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर इसी 2 पे बन जाएंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, लेकिन इसमें भी अगर ये चीज आपको कंफर्म नहीं है, क्लैरिटी आपके पास नहीं है, तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन बनेगा हम चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन कैसे बोर्ड में पूछा जाएगा। तो प्रायिकता के बारे में चर्चा आप किए होंगे। प्रायिकता के बारे में तो प्रायिकता का फार्मूला बहुत आसान है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटना से ये इसके बारे में करता है, और इसके बारे में आपको स्वयं निकालना पड़ेगा कि आपकी समझ होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो ये कहा जाए एक सिक्का एक बार उछाला गया है, तो वो चीज आपको पता होगी, सिक्का जब उछाला जाएगा तो संभव घटना क्या होगा, हेड और टेल होगा। तो इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इसी फार्मूले पे कैसे लगाया जाएगा अभी समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि एक क्वेश्चन छोटा सा ले रहे हैं, और ये इसको छोटा मत समझिएगा, छोटा क्वेश्चन है, पेपर में आते आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है, ये भी आता है, हर बार आता है। आप ध्यान से देखिए, छोटा क्वेश्चन है लेकिन आसान है। जैसा कि आप देख रहे हो कि एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है, एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है, तो पहला है चित और फिर बाद में क्या कह दिया, पट। आने की प्रायिकता क्या होगा।
तो इस टाइप के क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि जब एक सिक्का को हम उछालते हैं तो या हेड आएगा या टेल। तो संभव घटना क्या हो जाएगा बोलो? संभव घटना क्या हो जाएगा? दो। तो अब इसमें हमें निकालना है चित और पट, दो क्वेश्चन है। तो इसमें अगर हमें निकालना है चित, चित आने की क्या है? चित आने की प्रायिकता। तो बहुत आसान है कि चित आने की प्रायिकता। तो देखिए कुल संभव घटना कितना, अभी फार्मूला बताया था कि क्या होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना बटे कुल संभव घटना की संख्या। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह दिया है? अनुकूल घटना चित क्या है बोलो? चित। तो इसमें देखो चित यानी कि संभव घटना में चित कितना बार आया है? एक। तो अनुकूल घटना की संख्या क्या होगा? एक। टोटल संभव घटना कितना है? दो। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार हम बात करें पट, क्या बात करें? पट। पट आने की प्रायिकता। तो आप ये देखिएगा टोटल संभव घटना कितना है? दो। और संभव में देखिए जिसके बारे में बात किया गया क्वेश्चन में या कह रहा है पट, तो इसमें देखिए पट कितना बार आया है, टेल कितना बार आया है? एक। तो इसका आंसर होगा 1/2। तो इसका मतलब ये है कि एक सिक्का को जब एक बार उछाला जाता है तो हेड और टेल आने की प्रायिकता 1/2 होता है। कहने का मतलब है 50%, यानी 50% चित आने की और 50% पट आने की। यही कारण है कि कोई भी जब मैच होता है या कोई भी गेम होता है तो सिक्का इसीलिए उछाला जाता है कि क्योंकि हेड और टेल आने की संभावना बराबर बराबर होता है, इसलिए न्याय संगत होता है। इसलिए कोई भी गेम में सिक्का को ही उछाला जाता है और कोई भी दूसरा चीज नहीं उछाला, क्योंकि उसमें से हेड और टेल आने की जो संभावना होती है बराबर होती है। तो मेरे बच्चों एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है। एक सिक्का को दो बार, यहाँ मिसिंग होगा लिखने में, दो बार। एक सिक्का को दो बार उछाला जाता है तो केवल पट, केवल चित, दूसरा क्वेश्चन होगा केवल चित, या फिर होगा कम से कम एक चित। फिर है चौथा क्वेश्चन है, मतलब फोर्थ है, कम से कम एक पट। आने की प्रायिकता क्या होगी? आने की प्रायिकता क्या होगी? तो आने की प्रायिकता क्या होगी? तो ये कैसे लगाया जाएगा? जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो 4 नंबर के आते हैं, तो भाषा लिखने से बेहतर है कि आप इसको कैसे लगाएंगे। तो पहली बात इसको हम यहाँ रफ कर रहे हैं कि कैसे होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जब हमने बताया है कि अभी बताया था कि एक सिक्का को दो बार उछाला जाता तो संभव घटना क्या क्या हो सकते हैं। तो संभव यानी दोनों बार क्या आ जाए? हेड आ जाए, या पहले हेड आ जाए बाद में टेल आ जाए, और फिर ये हो सकता है कि टेल पहले आ जाए और हेड क्या हो जाए? बाद में आ जाए, और फिर दोनों बार हो सकता है टेल आ जाए। ठीक। तो कुल संभव घटना कितना हो गया? 4। कुल संभव घटना कितना हो गया? 4। तो इसमें जब इस टाइप के क्वेश्चन है तो भाषा से बेहतर है कि जो जो क्वेश्चन कहा गया तो पहले क्वेश्चन में यहाँ मान लिया करो और आसान हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन इसका मान लिया करो कि पहला घटना E1 है, दूसरा क्वेश्चन का E2 और है E3 और ये क्या है? E4। तो पहला में कहा था कि केवल 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 चित आने की घटना, केवल पट आने की क्या बोलो? घटना। और चौथा क्वेश्चन था इसमें कहा था कम से कम चित आने की बात कर रहा था। और चौथा है कम से कम पट आने की घटना है। तो इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे होगा। तो एक शब्द एक कंफ्यूजन वाला हो जाता है बच्चों के कि कम से कम। तो कम से कम का मतलब क्या है? जैसे हम एक व्यवहारिक एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। जैसे हमने कहा कि जो बच्चा कम से कम मैथ में 70% नंबर लाएगा उसको हम 1000 रुपए, मतलब एक एग्जाम्पल में समझा रहा हूं। हमने कहा कि कम से कम कि कोई बच्चा 70% मैथ में ला रहा है उसको 1000 रुपए हम
1000 रुपए से हम पुरस्कृत करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कम से कम? मैंने क्राइटेरिया डिसाइड किया कि कम से कम 70, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो बच्चा 70% लाएगा या 70 से ज्यादा, यानी 70 वाला को भी मिलेगा और 75 वाले को यानी 100 तक मिलेगा। तो कम से कम की जब बात आ जाती है तो इसका मतलब है कि कम से कम वाला तो होगा ही, और उसके अबव जो आएगा उसको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। जैसे मैं देख रहा हूं, पहले यहाँ देखिए, कहा केवल 4 है, तो पट कितना हो जाएगा? एक, तो नहीं नहीं नहीं, 3/4 देख रहे हैं कि यहाँ एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया और यहाँ 2 बार आया, तो ओवरऑल कितना हुआ कम से कम? 3। तो आंसर हो जाएगा 3/4।